दृश्य वो परमेश्वर जो सृजनहार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ सर्वज्ञानी है, उनको देखना, उनको विश्वास करना और उनके अस्तित्व को मानते हुए, उनका विश्वास करते, उनका भरोसा करते हुए उनके साथ साथ चलना इतनी साधारण सी बात नहीं है। इस मानव संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले और दूसरे हैं जो नास्तिक होते हैं, जो परमेश्वर को मानते नहीं हैं। उनका कहना है कि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई स्वर्गदूत नहीं है, ना ही ऐसा कोई शैतान है और ना ही ऐसा कोई नरक भी है। देखने वाले भौतिक संसार के ऊपर, विज्ञान के ऊपर या फिर प्रकृति के ऊपर, उसकी ताकतों के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन हम पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार से देखते आ रहे हैं, परमेश्वर के भक्तगणों को हमने देखा है आमने सामने जैसे उनसे देखते हो, उनसे बातें करते हो। उन्होंने अपने अनुभव को इस प्रकार से गवाहों को उन्होंने प्रकट किया था कि उन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है। वे परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और परमेश्वर भी इनकी बातों को सुनते हैं, इनसे बातें करते हैं। हमने सबसे ज्यादा परमेश्वर से बातें करता हुआ मूसा को देखा है। कई दिन मूसा परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं। एक दफा तो हमने देखा था 40 दिन परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आते हैं। दूसरी बार 40 दिनों के लिए जाते हैं, पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आते हैं, ना तो खाते हैं ना तो पीते हैं, उपवास से रह जाते हैं। 40 दिन के बीतने के बाद परमेश्वर के सानिध्य में से नीचे उतर आते हुए इस्राएली प्रजाओं की उनकी छावनियों में आते हैं, उनसे बातें करते हैं। इस्राएल ने तो परमेश्वर को देखा नहीं था, लेकिन जब मूसा परमेश्वर से बातें कर जाते थे, उनके उससे चमत्कारी कार्य करते थे, उन कार्यों को देखने के बाद विश्वास करते थे। इतना ही नहीं, परमेश्वर के सानिध्य से बाहर निकला तो वह मूसा उनके मुख के ऊपर तेज को देखकर, उनके प्रकाश को देखकर, उस चमक को देखकर इस्राएली भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि मूसा का सारा चेहरा चमकने लगा है। उस चमक को देखने के बाद, उस प्रकाश को देखने के बाद इस्राएली आश्चर्य करने लगते हैं, आश्चर्य के साथ में भयभीत भी हो जाते हैं और इसलिए वे परमेश्वर के सामने जाने से डर जाते हैं। मूसा ने देखा कि लोग इनसे डर जाते हैं, इसलिए मूसा अपने चेहरे को ढकते हुए, उस चमक को छिपाते हुए जब वे परमेश्वर के पास से आते हैं, अपने चेहरे को ढककर लोगों के साथ में बातें किया करते थे। मूसा के साथ साथ चलते हुए उनका टहलुआ यहोशू, जब भी मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए जाते थे, परमेश्वर से बातें करने के लिए जब भी मिलाप वाले तंबू में उतर आते थे, मूसा जब भी पहाड़ के ऊपर जाते थे, यहोशू वहीं पर दूर रहते थे। लेकिन कभी परमेश्वर ने यहोशू से बात नहीं किया था। मूसा की मृत्यु हो जाती है, अब परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, मैं तेरे साथ देता हूँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा था वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। कल के ध्यान में हमने देखा है परमेश्वर ने कैसे उनको प्रतिज्ञा किया था। पिछले ध्यान में भी हमने देखा है परमेश्वर ने यहोशू से प्रतिज्ञा किया था, ढाढ़स बांधने के लिए कहा था। सारे इस्राएली भी सिद्ध हो जाते हैं। अगर परमेश्वर आपके साथ चलते हैं तो हम भी आपके साथ चलने के लिए, आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हमने पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में यहोशू के ग्रंथ को ध्यान किया था। आज तीसरे अध्याय में जाते हैं। परमेश्वर उनकी प्रशंसा किस प्रकार से मनुष्य के सामने करते हैं और ढाढ़स बांधकर यहोशू कैसे आगे बढ़ते हैं, यहोशू के पास परमेश्वर कैसे उतराते हैं, व्यक्तिगत रूप से आमने सामने उनसे कैसे बातें करते हैं। इससे पहले तो हमने देखा था परमेश्वर किस तरह से इस्राएलियों को 40 वर्षों में चलाया था। अब इस्राएलियों की यात्रा मूसा की जगह अगवा ठहरते हुए यहोशू चलाते हैं। मूसा के समय हमने देखा था एक मेघ होती है, जब भी मेघ चलने लगती है, उस मेघ के आधार पर मूसा कहते हैं सभी को चलने के लिए, और सारे इस्राएली कूच करते हैं अपने अपने छावनी समेत, अपने अपने ढेरों को लिए हुए। सभी इस्राएली कूच कर जब भी बादल थम जाते हैं वहां पर रुक जाते हैं, अपने ढेरों को फिर से लगाते हैं और उन्हीं तंबुओं में रह जाते हैं। और जैसे बादल हिलने लगते हैं अपने ढेरों को निकालते हैं, फिर कूच कर उसके पीछे पीछे चलते हैं। बादल थम जाती हैं, वे भी थम जाते हैं, बादल चलती हैं तो वे भी चलते हैं। लेकिन अभी बादल नहीं रहा है, मूसा के साथ में ही बादल का भी अंत हो चुका है। जब तक मूसा थे उस समय बादल चल रही थी, अब मूसा नहीं रहे हैं, बादल भी नहीं रहा है। परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आए खुदावंद के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारी भौतिक आंखों से हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंखों से परमेश्वर को देखने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के आमने सामने होते उनसे बातें करने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए, अपनी वाणी भी परमेश्वर को सुनाने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी वादा के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आ चुके हैं। हमेशा की तरह परमेश्वर अपने दिव्य सानिध्य के साथ हमारे बीच में आ चुके हैं। हम मिलकर दुआ करते हैं, परमेश्वर का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, उनके अभिषेक को प्राप्त करेंगे, उनकी समझ में चलेंगे, उनकी अगुवाई में चलते रहेंगे।
चमत्कारी कार्य हम भी देखते हैं। इस्राएलियों ने देखा था मूसा के माध्यम से, यहोशू के माध्यम से आगे देख रहे हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबों के जीवन में अद्भुत कार्य करें, चमत्कार करें। इसलिए मिलकर दुआ करते हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं। निरंतर हमारे साथ रहते हुए, हमसे बातें करते हुए, हमारी बातों को भी सुनते हुए, हमारी हालतों को देखकर, उन्हें जानकर, उन सारी स्थितियों से बाहर लेकर आते हुए, अपनी सहायता भरी हाथ हमारे ऊपर हमेशा रखते हुए, आशीषमान हाथ हमारे ऊपर रखते हुए, अभिषेक से भरा प्रभु जी आपका हाथ हमारे ऊपर रखते हुए, आत्मा की भरपूरी में चलाते हुए, ज्ञान और समझ के साथ में भरते प्रभु जी आपके स्थिर राह पर खड़ा कर परमेश्वर अभी तक आपने संभाला है, आगे भी संभालेंगे परमेश्वर। एक अद्भुत समय आपने हम सबको प्रदान किया है, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी आपको प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के माध्यम से आपके दिव्य सारे एकत्रित हुए हमारे सारे परिजनों को, आपकी श्रोताओं को आपके हाथों में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी शक्ति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, बीमारों को प्रभु जी दूर कर दीजिए, रोगों को दूर करने के लिए दुआ करते हैं, चंगाई प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परमेश्वर, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से परमेश्वर, आध्यात्मिक रूप से वृद्धि की ओर लेकर चलते हुए सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ परमेश्वर आपने सुनकर प्रभु जी हम सबको उत्तर दिया है। अपने वचन से बातें करने के लिए प्रभु जी आप हमारे साथ सिद्ध होकर हमारे संग है, इसके लिए शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 3 अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों के साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टेक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तक तुमको अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिखाई पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच 2000 हाथ का अटकल अंतर हो। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस पार पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मूसा के संग में रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तो वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परिज्जियों, गिरगासियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु का वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों का पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के लोगों के आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के आगे उठाने वाले याजकों का पांव यरदन की तीर पर जल में डूब गए। यरदन के जल तो कटने के समय के सब दिन कटारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बह आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास से सारदान के निकट रुककर एक एक ढेर हो गया और दीवार से उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। और सब इस्राएली स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यहोशू का ग्रंथ 3 अध्याय की बातों को हमने पढ़कर सुना है।
हमने मूसा के जीवन को देखा था, किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाकर, अपने चमत्कारों को दिखाकर मूसा को विश्वास में लिया था। और मूसा इस्राएलियों को लेकर मिस्र से बाहर निकलाने के बाद सबसे पहले चमत्कार होती है। इस्राएल प्रजा के दोनों तरफ दाएं बाएं दीवारों के समान खड़े हो जाते हैं और उनके सामने सारा भूमि सूख जाती है। और सूखे स्थल पर चलते चलते सारे इस्राएली सारी रात भर चलते हुए लाल समुद्र पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं, सीन के जंगल में पहुंच जाते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया था, आज यरदन की नदी में पहुंचते ही याजकों के पांव यरदन के पानी में रखते हुए उनके पांव जैसे डूब गए थे। यरदन का सारा पानी, ऊपर से बहता हुआ सारा पानी वहीं पर रुक गया था, दीवार से खड़ा हो गया था, एक ढेर के समान खड़ा हो गया था। और जो जगह पर वे खड़े थे वो सब सूख चुका था और सब इस्राएली स्थल स्तर पर चलते हुए यरदन की नदी पार कर जाते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को आगे बढ़ाते समय, इसराइलियों को यरदन के पार लेकर जाते समय यरदन के पानी को सुखाकर एक बड़ा चमत्कार किया है। इसलिए यहोशू ने सारी प्रजा से कहा था, कल परमेश्वर हमारे बीच में चमत्कार करने वाला है, इसलिए तुम पवित्र हो जाओ, अपने आप को शुद्ध करो। इससे पहले परमेश्वर ने यहोशू से प्रतिज्ञा किया था, मैं तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊंगा, मैं लोगों के सामने तेरी प्रशंसा किया करूंगा। इससे लोग जान पाएंगे कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। परमेश्वर ने यहोशू को सिद्ध किया, यहोशू ने इस्राएलियों को सिद्ध किया। सब लोग मिलकर यरदन की नदी पार कर चले जाते हैं। कनान देश में अभी तक पहुंचे नहीं है, कनान अभी भी दूर है। वहां पर 7 जाति के लोग हैं, 7 देश के लोग हैं जो कनान में बसे हुए हैं। उन सबों को वहां से निकलना है और इस्राएलियों को जाकर उस देश को स्वतंत्र करना है, उसमें जाकर बस जाना है। अभी समय और बाकी है। इस्राएलियों के संग चलते हुए उस यात्रा को हम कल भी ध्यान करेंगे। आज के ध्यान को हम किस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर जो अदृश्य हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास की आंखों को दिखाई पड़ते हैं। उनके पर विश्वास रखने वाले, भरोसा रखने वाले को परमेश्वर उनके विश्वास के आधार पर उनसे कार्य करते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। परमेश्वर उनके विवेक में बातें करते हैं, परमेश्वर की आत्मा में कार्य करते हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, जिस तरह मूसा को प्रकट किए हैं, यहोशू को प्रकट किए हैं। परमेश्वर आपको भी प्रकट करते हैं और विश्वास की आंखें परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त करें। खुदा से जाकर दुआ करें, परमेश्वर मुझे विश्वास प्रदान कर दीजिए ताकि मैं आपको जान सकूं, आपको पहचान सकूं, प्रभु आपको देख सकूं और आपके संग चल सकूं, आपकी बातों को मान सकूं। आए खुदा के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हुए विश्वास की यात्रा आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की चमत्कारी कार्य हमारे जीवन में देखते हुए दूसरों का भला करने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर आप है। आभार आपकी प्रकट करते हैं, महिमा आपकी करते हैं। परमेश्वर एक समय अद्भुत वचन के साथ हमसे बातें की इसके लिए शुक्रिया करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रभु, पारिवारिक रूप से परमेश्वर सभी को छूने के लिए अपनी बरकत में हाथ प्रभु जी सभी को पकड़ने के लिए दुआ करते हैं। आपकी सेहतमंद हाथ परमेश्वर उनके ऊपर लेकर आइए, अपने आशीषमान हाथ परमेश्वर हमेशा उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। सारी बीमारों को, रोगों को दूर करते हुए, सारे कमजोरियों को प्रभु जी मिटाते हुए परमेश्वर सबों को सामर्थ से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। शांति और आनंद के साथ अपने भक्तों को प्रभु जी छूने के लिए दुआ करते हैं। उनके घर पर शांति हो, उनके जीवन में शांति हो प्रभु, उनकी हर जगह पर परमेश्वर जहाँ में भी वे क्यों ना जाते प्रभु जी, सफलता और कामयाबी परमेश्वर को मिलती रहे और शांति के साथ प्रभु जी आनंद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए सजों की संख्या में रखिए। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हरी प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की स्वर्ग की ओर से ढेरों बरकत प्राप्त करते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे, कामयाबी प्राप्त करते रहे। परमेश्वर अपना मुख दर्शन आपको प्रदान करते रहे, परमेश्वर की वाणी को आप सुनते रहे। परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपकी इच्छाओं को स्वर्ग से पूरा करता हुआ अपनी महिमा में हाथ हमेशा आपके ऊपर रखते हुए, अपने संग चलाते हुए आपको स्वर्ग की ओर आगे बढ़ाए। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।